गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग फोर्स सहयोगी गार्ड की भर्ती में कैसे फिजिकल होगा, कैसे मार्क्स काउंट होंगे और उसके अलावा इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके काम के लायक होगी, तो एक मिनट भी इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि सारी डिटेल्स आपके लिए ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स की कोऑपरेटिव बैंक्स की फिजिकल्स और इंटरव्यू की डेट धीरे धीरे रिलीज होने लगी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि फ्रेंड्स टोटल जो मार्क्स होने वाले हैं आपके 50 होने हैं, जिसमें से आपको जो है यहाँ पर इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कितने कितने जगह आपको मेहनत करनी है, कितनी जगह मेहनत नहीं करनी है और कहां से आपके मार्क्स टोटल आ सकते हैं। तो यहां पर हम दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे, जहां पर आपके 30 मार्क्स तो आप उसी समय आइडिया लगा सकते हैं अपने हाथों से कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। और रही बात 20 मार्क्स की, वो 20 मार्क्स कौन से होंगे? वो 20 मार्क्स होंगे आपके फिजिकल और 10 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के। ठीक है, अब बाकी जो मार्क्स हैं 30 मार्क्स वो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि उसमें से आपको कितने मिलेंगे। तो उसी पे जो है पूरी मेरिट बेस है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल की, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिजिकल मार्क्स होंगे आपके 10 मार्क्स होंगे, जहां पर आपको जो मेल कैंडिडेट है उनको 100 मीटर दौड़ हेतु 5 अंक मिलेंगे और उठक बैठक हेतु अधिकतम जो है वहां पर 5 अंक मिलेंगे, यानी कि 10-10 का अलग अलग मार्क्स यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए रखा हुआ है। जबकि फीमेल के लिए यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए 50 मीटर दौड़ हेतु 5 अंक और रस्सी कूद के लिए 5 अंक की 10-10 यानी कि अलग अलग हो गया। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप फिर कमेंट में बात पूछें। मेल कैंडिडेट के लिए जो है 100 मीटर की रेट्स के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और जंप या फिर उठक बैठक जो भी आप उसको बोलते हैं उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कुल मिला के आपको 10 मार्क्स हो गए। इसमें से अब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप पे डिपेंड है कि कितना मैक्सिमम आप इसको लेके जाते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए है यहाँ पर जो रेस है वो 50 कर दी गई, यानी कि जस्ट आधी कर दी है, इसके लिए इनको 5 मार्क्स मिलेंगे। और रस्सी कूद में आप कितना एक्सपर्टाइज हो जाते हैं इसके लिए हमने पिछले ही साल जब फिजिकल हुए थे तभी डिटेल में वीडियो बनाया था, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे तो वहां पर हम मिलकर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 10 मार्क्स हो गए आपके, यानी कि फिजिकल के मार्क्स जो है आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। यानी कि 50 जो आपके मार्क्स थे उसमें से जो है 10 मार्क्स आपके हो गए माइनस, बचे कितने? 40 मार्क्स। यानी कि अब जो है 40 मार्क्स में आपको जो है मेहनत करनी है। इस 40 मार्क्स में आपके कौन से होंगे? 10 हो जाएंगे आपके इंटरव्यू के, तो बचे कितने? बचे आपके 30 मार्क्स। तो मैं इंटरव्यू का आपको बाद में बताऊंगा और इंटरव्यू के यहां पर मैं करीब 10 से लेकर 11 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो अक्सर सहयोगी गार्ड वर्ग 4 की भर्ती में पूछे गए हैं। हो सकता है इसमें से 10 में से 50% भी अगर आपके फंस गए तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि और भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप सारा कुछ समझ लीजिए। तो ये तो रही आपकी 10 मार्क्स की, यानी फिजिकल की हमने टोटल आपको बता दी कि किस तरह से इसमें आपको मार्किंग करनी है। अब आते हैं 30 मार्क्स, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि 30 और 20 यानी कि टोटल हो गए कितने? 50 मार्क्स, जिसमें से 20 मार्क्स तो आपको आपकी क्षमता पे डिपेंड है, यानी कि फिजिकल और इंटरव्यू, यानी कि 20 हो गए। लेकिन जो ये 30 मार्क्स है ये आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने मिलेंगे। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो यहां पर मार्किंग सिस्टम है वो यहां पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 5 ग्रेड्स में यहां पर इन्होंने मार्किंग की है, यानी कि जो आपके 50 मार्क्स हैं उसको इन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग 5 सेक्शन में बांटा है। सबसे पहला सेक्शन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशंस का, यानी कि क्वालिफिकेशंस के मार्क्स यहां पर अलग से इन्होंने डिवाइड करके रखे हैं, पहली बात। दूसरे में क्या है? दूसरे में आपके एक्सपीरियंस के हैं। अगर मान लीजिए आप फ्रेशर हैं तब तो आपका
पत्ता वैसे ही मतलब आप मान के चलो बहुत ही लेस चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा जो इन्होंने मार्क्स डिवाइड करके रखा है वो रखा है स्पोर्ट्स से, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स में भी नहीं है तो भी आपका मत चांस लेस है। तो दो यहाँ पर जो है मेन इंपॉर्टेंट जो आपके 50 में से मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स आएंगे पहला एक्सपीरियंस में और दूसरा आपका फिजिकल, वो फिजिकल यानी कि स्पोर्ट्स वाले में, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ऐसा हो तो वहीं से आपके मार्क्स आ सकते हैं। ये हो गया तीसरा। अब यहाँ पर चौथा जो है, यहाँ पर आपका फिजिकल हो गया जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 10 मार्क्स का। और पांचवा क्या है, पांचवा है आपका इंटरव्यू यानी कि 10 मार्क्स। तो हो गए आपके टोटल 50, यानी कि अलग अलग 5 कैटेगरी में इन्होंने इस चीज को बांट रखा है जो आपको बहुत बारीकी से समझना है। अब आते हैं पॉइंट्स नंबर मेन पे, जहां पर मैंने आपको बताया कि 30 मार्क्स में से आप खुद लगा लो कि आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इस वीडियो को देख के कि यार मैं इस यानी वर्ग 4 सहयोगी गार्ड में सेलेक्ट हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं। तो हम बात करते हैं अब 30 मार्क्स की। ये 30 मार्क्स कैसे आएंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट में 1 2 3 वाला जो कॉलम बताया, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया सहयोगी गार्ड 4 के लिए, वो इन्होंने इतना टफ बना के रखा है और इस आधार पे बना के रखा है कि यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट तो यहीं से ही बाहर हो जाएंगे। आप देखना जो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि सबसे पहली बात जो मार्क्स को लेकर यहाँ पे हुई है वो हुई है, जैसे कि आपको पता है कि हाई स्कूल के 10th के बेस पे है, ठीक है फ्रेंड्स, 10th के बेस पे है। तो यहां पर सबसे पहली बात जो है, जो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि जो 15 यहीं पर जो है सबसे पहले आपको छक्का लगाना है, यानी बाउंड्री के बाहर जो है यहां पर आपको गेंद फेंकनी है। जो जितनी तेजी से फेंक पाएगा उतनी तेजी से वो आगे जो है सहयोगी गार्ड बन पाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आपके 10th में मैक्सिमम मार्क है, यानी कि ग्रेड ए है, ठीक है फ्रेंड, प्रथम श्रेणी या फिर ग्रेड ए दोनों में हो सकता है। अगर आप आई थिंक सीबीएसई से हैं तो वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम आती है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो या फिर किसी और बोर्ड से हैं तो वहाँ पर जो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड या इस तरीके से लेके आता है। फिर मैं बता रहा हूं ये वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार आपने इसको देख लिया तो आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड सहयोगी गार्ड में आपका फिजिकल होगा और किस तरह से इंटरव्यू होगा। अभी तो इंटरव्यू बचा ही है। इससे पहले चैनल पर नए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी आपको डिटेल बता देगी कि किस तरह से आपका फिजिकल में सिलेक्शन हो सकता है, किस तरह से आपको इंटरव्यू में मार्क्स लाने हैं और किस तरह से कैसे इसमें करना है। ओके फ्रेंड, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मैं आगे आपको जो बता रहा था कि आपको जो 30 मार्क्स लाने हैं, सबसे पहला काम तो ये करना है। फर्स्ट स्टेज में 10th के मार्क्स, यानी कि अगर 10th के मार्क्स जो है आपके अगर 60 प्लस या फिर एक ग्रेड में होंगे तो 15 मार्क्स तो यहीं से आप ले गए, यानी कि आपके जो टोटल 50 है उसमें से आप कर दो माइनस 50, यानी कि 35 मार्क्स ही अब आपको जरूरत है। अब 35 मार्क्स में आपको कंपटीशन करना है, ठीक है, 35 मार्क्स। अगर आप कहीं सेकंड हैं तो फिर आपके 13 पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर आप कहीं थर्ड हैं तो 11, यानी कि अगर जितने डाउन ग्रेड में आप आएंगे उतने चांसेस आपके सिलेक्शन के बहुत ही रेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक स्टेप। और दूसरा स्टेप जो है इसमें है एक्सपीरियंस से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, आप ये भी देख सकते हैं, सहकारी संस्थाओं में सहकारी परियोजना या सहकारी विभाग में कहीं भी आपका एक्सपीरियंस है और तो आपको अधिकतम 10 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर आपका 2 वर्ष का अनुभव है तो फिर 5 अंक, अगर 5 या 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 5 वर्ष का अनुभव है तो फिर आपको 10 मार्क्स लिए जाएंगे। तो सोचिए जो फ्रेशर है और जिसने कहीं जॉब ही नहीं की है तो फिर उसको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। तो सोचिए आधे लोग तो यहीं से बाहर हो जाएंगे, आधे लोग तो यहीं से बाहर हो जाएंगे। और इस भर्ती में मैक्सिमम फ्रेशर कैंडिडेट ही हैं, जहां तक मेरा अनुभव रहा है और जहां तक मैंने अपने सभी दोस्तों से बात की है। तो आप सोचिए आधे कैंडिडेट तो यहीं से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मार्क्स तो बाहर होने का मतलब है कि आपकी रैंक डाउन हो जाएगी, ठीक है। बाहर होने का यहाँ का मतलब नहीं है, मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट के साथ आपको बताना मेरा काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर आप फ्रेशर हैं तो सोच लो आपके चांसेस हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगली बात, अगली जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यानी कि अगला जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया, स्पोर्ट्स में भी अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला स्तर के हों, राज्य स्तर के हों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, तो आपको अधिकतम यहाँ पर जो है 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो सोचो अगर आप मतलब आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं है तो सोचिए आपके मार्क्स तो वैसे ही हो गए 0। तो सोचिए, इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स तो आपके हाथ में है। यानी कि आपने अगर फॉर्म भरा है तो आप खुद आइडिया लगा लो। जो मैंने चीज़ आपको वीडियो के स्टार्ट में बोली थी, इस वीडियो को आप देखना, पूरा देखना। अभी तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस बाकी हैं, पूरा देखना, बहुत ध्यान से देखना और उसके बाद बैठना और फॉर्म देखना। तो उसमें से आप खुद अपने से आइडिया लगाना कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आ सकते हैं। और यही 30 मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी जो 20 मार्क्स इंटरव्यू और फिजिकल के हैं वो तो आपको केवल सहयोग करेंगे मेरिट में लाने के लिए, लेकिन असली मार्क्स यही 30 हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आपके क्वालिफिकेशन, आपके स्पोर्ट्स में और आपके एक्सपीरियंस में। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक यहाँ पर आपको सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आपको असली बात पे कि इंटरव्यू कैसा होगा। ठीक है, यहां पर इंटरव्यू को लेकर जो है आपके 10 मार्क्स आने हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एजम्पशन के तौर पर हम बता रहे हैं, ये यहां पर श्योर नहीं है कि 100% यही क्वेश्चन से आएंगे, ये एक एजम्पशन है और हो सकता है ये एजम्पशन सटीक भी बैठे। बाकी आपका वो अनुभव है किस तरह से आप जो इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर पाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, जो सबसे कॉमन होता है और जिसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए इंटरव्यू के दौरान, कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में किस तरह से इंटरव्यूअर को बता सकते हो। आपने इसमें क्या क्या आता है एक बार आप गूगल भी कर लेना, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। यहाँ पे मेनली यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आपका नाम ये है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। दैट इज द मेन थिंग जो आपको बतानी होती है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ में, जो कि इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम इंटरव्यू में ये चीज़ सबसे पहले पूछी जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये तो रहा पहला क्वेश्चन जो आपको अच्छे से तैयार करना। मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से रिटन फॉर्म में ये चीज़ आपके साथ लेके आऊँ, अभी तो मैं नहीं ले आ पाया, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपके इंटरव्यू होने तक शायद मैं लेके आऊं। फिलहाल आप इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे तो मैक्सिमम आपकी हेल्प हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, हो सकता है ज़्यादा ही मैं आपको अब बता दूं, काफ़ी हेल्प आपकी यहाँ पे हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन होता है एक्सपीरियंस को लेकर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऊपर की मार्क्स को लेकर। अगर आपने उस कॉलम में फ्रेशर रखा है तो आप सोचिए कि आप मतलब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है। इंटरव्यूअर यही पूछेगा कि जब फॉर्म में ये चयन में ही ये है कि आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स काउंट होने, तो आप अगर फ्रेशर हैं, मान लीजिए आउट ऑफ द बॉक्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप तो फ्रेशर हैं, किस तरह से आप सहयोगी गार्ड में हैंडल कर सकते हैं। तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी कार्य कौशलता या फिर वाक पटुता किस तरह से है कि आप इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन जॉब, इन दिस जॉब, यानी कि आप सहयोगी गार्ड वर्ग 4 की भर्ती में क्यों इंटरेस्टेड है, यानी कि क्या कारण है कि आपने ये फॉर्म भरा। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जहाँ तक मेरे को सूचना आ रही है या फिर जहाँ तक मेरा अनुभव है, वहाँ तक जो इंटरव्यूअर होंगे मैक्सिमम उसमें से 2 से लेकर 3 लोग ही बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठेंगे मतलब, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 4। तो आप तो हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होंगे, तो 2 से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 लोग इसमें होंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप क्यों जो है वर्ग 4 की जो ये गार्ड की भर्ती है वो मतलब जॉब है वो क्यों करना चाहते हैं। तो फिर ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर किसी आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है कि हाँ भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये है, इस तरह से मेरी ये जो है लॉन्ग विजन है, इस तरह से जो भी आप करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि what is your career's goal and what you think about regarding वर्ग 4 सहयोगी गार्ड
भर्ती, यानी कि आप कैरियर में क्या एक्सपेक्ट करते हो वर्ग 4 की भर्ती को लेकर। ठीक है, ये भी आपका खुद का विजन हो सकता है कि किस तरह से आपको सोचना है, किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। एक आउट ऑफ बॉक्स जो पांचवा अक्सर लोग पूछते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाए या नहीं भी पूछा भी जाए। हाउ डू यू नो अबाउट डीसीबी, यानी कि आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और बहुत जो है हो सकता है पूछा भी जाए या नहीं भी पूछा जाए, लेकिन मेनली जो चांसेस हैं पूछने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने पांचवा आपको रखा है ये हो सकता है आपको दूसरा या फिर तीसरा जो है क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ग 4 की जो बैंक की भर्ती है, यानी कि डीसीबी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी इनकी कार्यशैली कैसी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप बहुत अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना कि आप तो ये भी कर लेना कि पूरे उत्तराखंड में कितने सहयोगी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, किस डिस्ट्रिक्ट्स में कितने हैं। ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो ये है कि आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि आपको पता है कि ये गार्ड की जॉब है, सहयोगी गार्ड की जॉब है, तो किस तरह से आप इसमें स्ट्रांग हैं, कितने मानसिक रूप से यानी कि कितने मेंटल रूप से आप स्ट्रांग हैं, कितने फिजिकल रूप से आप स्ट्रांग हैं, ये इसमें एक इंटरव्यूअर आपको देख सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको जो है प्रिपरेशन करके जाना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ यू हैंडल थेफ्ट एंड अदर थिंग्स हैपन इन बैंक इन अदर सर्कमस्टांसेस, यानी कि मान के चलो किसी दिन बैंक में चोरी हो जाती है, क्योंकि हाइपोथेटिकली एक क्वेश्चन भी जो है इसमें पूछा जा सकता है। मान लो चोरी हो जाती है या कुछ इस तरह का हंगामा हो जाता है, रेडिकल सिचुएशन आ जाती है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से हैंडल करोगे। तो ये आप खुद, ये हर इंसान का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है आपने इस तरह के सिचुएशन को कभी हैंडल नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है आपने इस तरह के सिचुएशन को कभी हैंडल किया हो। तो अलग अलग टाइप के ये अलग अलग होते हैं, तो इस तरह से आपको इसमें आपको जवाब देना है। ठीक है, और उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि व्हाट्स अबाउट योर फिटनेस। जैसे कि आपको पता है वर्ग 4 की भर्ती है, गार्ड की भर्ती है, तो आपकी फिटनेस क्या है, किस तरह से है, आपका हेल्थ की इशू क्या क्या है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है जो आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब देना है। उसके अलावा जो इसमें अगला क्वेश्चन आता है 9वां। जैसे कि आपको पता है कि इसमें 21 फर्स्ट सेंचुरी चल रही है, सभी कुछ चीज़ें हाईटेक हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में आप क्या समझते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ऐप्स का ज़माना है, हर चीज़ें जो हाईटेक हो गई हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और आप किस तरह से इसमें अवेयर हैं। उसके अलावा एक आउट ऑफ द बॉक्स जो है इसमें 10वां क्वेश्चन ये जो है पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एड क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इसमें पूछी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो है आपको सारी चीज़ें बता दी। ये मोस्ट 10 जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके जो है इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपसे कहा कि हो सकता है कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इससे दूसरे भी पूछ सकते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली मेन क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे वो ये इंटरव्यूअर यही पूछेगा। आप इंटरव्यू दे के आना, फिर मुझसे क्वेश्चन करना। तो फ्रेंड्स ये रही सारी डिटेल्स जहां पर मैंने आपको इस वीडियो में फिजिकल कैसे होगा, किस तरह से आप इस वीडियो को देखना, फिर शांति से बैठना, फिर काउंट करना कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। आपको खुद ही आइडिया होगा, जो आइडिया हो जाएगा जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। तो यार फ्रेंड वीडियो बहुत लंबी बन गई है, लेकिन आपके काम की जरूर होगी, मैंने स्टार्ट में ही बताया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों। और सभी को फिजिकल और इंटरव्यू में सक्सेस होने के लिए मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई।